हीट ट्रांसफर में एक नियम है, वो नियम है फोरियर्स का लॉ। वो नियम ये कहता है कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है। इसे हम टेम्परेचर ग्रेडियंट भी कहते हैं। और हीट फ्लो तभी होगी जब टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा हमारा। तो हीट ट्रांसफर का जो ड्राइव फोर्स है वो है टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल्टा टी। अब इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। उस न्यूमेरिकल में हमें आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से हम फोरियर्स के लॉ का अच्छी तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि एक फर्नेस है, इस फर्नेस का टेम्परेचर है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। इस फर्नेस से एक स्टील की रॉड जुड़ी हुई है और इस स्टील की रॉड के दूसरे एंड पे कॉपर की रॉड जुड़ी हुई है। ये कॉपर की रॉड है। इसको एक आइस बॉक्स से जोड़ दिया गया है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। स्टील की रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और कॉपर की रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, कॉपर की रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 और थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। नियम है कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वो है साहब आपकी Q। हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर से दिखाते हैं K A T2 माइनस T1 अपॉन L। यहां पर हम L ले लेंगे, लेंथ ऑफ रॉड। जहां Q रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, K थर्मल कंडक्टिविटी है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, T ये टेम्परेचर है। तो हम ये मानते हैं, अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर जहाँ स्टील की रॉड और कॉपर की रॉड जुड़ी हुई है उस इंटर जंक्शन पे, इस जंक्शन पॉइंट पे, इस पॉइंट पर, यहाँ पर इस जगह पे टेम्परेचर कितना होगा, उस ये रिक्वायरमेंट है, ये चाहिए मुझे टेम्परेचर कितना होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर T है, ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी। इसके लिए उसने कुछ चीजें दे रखी हैं क्वेश्चन में जो इस तरह से हैं। K1 अपॉन K2 अपॉन K1 K2 अपॉन K1 बराबर 9। एक तो ये गिवन है, दूसरा गिवन ये है A1 अपॉन A2 बराबर है 2 और L2 अपॉन L1 बराबर है 2। ठीक है, यही है। L1 अपॉन L2 L1 अपॉन L2 बराबर, ये उसने हमें ये गिवन है। अब हम क्या करते हैं, हीट ट्रांसफर लिखेंगे। हीट ट्रांसफर फर्नेस टू कॉपर स्टील रॉड टू स्टील रॉड। तो ये हो गई आपकी Q इज इक्वल टू K1A1। K1 स्टील रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी जो दे रखी है और A1 उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और T2 जो ये टेम्परेचर है, ये अगर ये मेरा T1 है और T2 की जगह हमें ये बीच वाला टेम्परेचर निकालना है। ये सपोज टेम्परेचर T3 हम इसे मान लें, तो T2 की जगह हमारा T दे रखा है, तो T माइनस 450। इसमें से हम ये घटाते हैं। अगर मान लीजिए मैं इसमें से इसे घटाऊं तो तब मुझे यहाँ पर जो साइन है वो माइनस करना पड़ता है, जो दिखाता है रेट ऑफ हीट लॉस। ये दिखाता है हीट लॉस की रेट दिखाता है। तो इसलिए मैं इसे माइनस में करके सीधे इसको T2 माइनस T1 लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरा L1 आ गया।
ये मेरी आ गई इक्वेशन 1। अब आई इक्वेशन 2, Q बराबर, क्योंकि जितनी हीट इसके बाहर इसने एक इंसुलेशन लगा रखा जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया इंसुलेशन है, अर्थात यहाँ से यहाँ जाने में हीट लॉस कोई नहीं हो रही है, अर्थात जितनी हीट मेरी फर्नेस से स्टील रॉड को जाएगी उतनी हीट स्टील रॉड से कॉपर रॉड को जाएगी। क्यों? क्योंकि बीच इसके बाहर स्टील और कॉपर रॉड के बाहर इंसुलेशन लगी हुई है, जो डॉटेड लाइन है इंसुलेशन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया हीट ट्रांसफर स्टील टू कॉपर। तो ये हो गया मेरा Q बराबर K2A2 0 माइनस T। अब मुझे इसे पहले लिखना पड़ेगा, जो ये वाला है मेरा, यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये वाला है, ये मुझे पहले लिखना पड़ेगा 0 माइनस T अपॉन L2। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 to 2। इक्वेशन 1 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहां पर मेरा इधर तो आ जाएगा Q अपॉन Q और ये आ जाएगा K1 A1 T माइनस 450 बटे L1 अपॉन K2 A2 0 माइनस T अपॉन L2। अब मैं इसे, इधर तो मेरा एक आ गया डिवाइड करके, एक हो गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक, इसको मैं मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकता हूँ A1 अपॉन A2 और ये ऐसे लिख दूँ T माइनस 450 अपॉन 0 माइनस T और इधर मैं लिख दूँ, अभी K वाला बच गया है, K ये एक बराबर ये हो गया 1 बटे K2 बटे K1। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो मुझे K2 बाई K1 दे रखा है 9, इसलिए मुझे इस K1 को मैं इस K2 के नीचे ला रहा हूँ और ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन L1 अपॉन L2। अब मैं क्या करूँगा, जो ये नीचे वाला टर्म है सारा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा टर्म, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा टर्म इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा K2 K1 L1 इंटू L1 L2 0 माइनस T आ जाएगा। अब मेरा यहाँ आ जाएगा A1 अपॉन A2 बराबर T माइनस 450। अब K2 बाई K1 मेरा 9 है, ये इक्वेशन 3 है, इसे इक्वेशन 3 मान लेता हूं मैं। इस इक्वेशन 3 में K2 अपॉन K1 का मान मैं यहां से लिख देता हूं जो दे रखा है मुझे, और A2 A1 और L1 L2 का मान यहां से लिख दूंगा, तो 9 हो गया, ये 0 माइनस T हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया T माइनस 450। देखिए इस 2 से 2 को मैं सीधे काट सकता हूँ, तो अब मैं इसे अंदर गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 0 0 हो जाएगा माइनस 9T हो जाएगा, ये बराबर। अब यहाँ इसको गुणा करूंगा, ये हो जाएगा T माइनस 450। अब ये T इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 9T माइनस T बराबर माइनस 450। अब ये हो जाएगा माइनस 10T बराबर माइनस 450। अब मैं माइनस का चिन्ह हटा दूंगा और T बराबर मेरा आंसर आ जाएगा 450 बटे 10 बराबर 45। ये मेरा आंसर आ गया 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात जो यहाँ पे मेरा टेम्परेचर होगा, ये जो मेरा रिक्वायर्ड टेम्परेचर था, ये टेम्परेचर होगा 45 डिग्री
सेंटीग्रेड। ये मेरी रिक्वायरमेंट थी, ये मैंने निकाल दी है। इसे आप देख लें और नोट करें। ओके, बंद करें।